जय सिया राम। सारा ने बोली बोली राम राम। राजा नर सुल्तान की कहानी क्यों नई बात है, पूरी सुनियो। एक राजा नर सुल्तान, राजा नर सुल्तान तो वो गयो नान करने गयो नहीं सन, आधी दूर गयो नहीं सन, एक बेल मर गयो नहीं सन। राजा रानी देख बोलियो कि रानी ना घर जोगा ना घाट जोगा। तो एक गाया की गोड़ चराई तो गोड़ के माँ एक गोदो। वो आगे देख रहे बोलियो राजा के बात ही कि भाई बात के मेरे बेल मर गयो। अरे अब इतनी तो आगे गंगा रहेगी, इतनी लारे नगरी रहेगी, ना घर जोगो ना घाट जोगो। जद गोदो देख रहे बोलियो कि राजा ते रथ तो मैं पुगा दूंगा, तू है नहीं मेरे नाम को पुण्य कर दई। बोलियो वो कर दूंगा। अब एक पासा गोदो जुड़ गयो, एक पासा बेल रथ गंगा पर पुगा दियो। गोदो रथ छोड़ के पाछो आ गयो। राजा 6 महीना तई गंगा पर रहो, अच्छी तरह नान तीर्थ करिया। और अब 6 महीना रहो, पाछो चलना लग्यो। रानी देख रहे बोली राजा गोदा नाम को पुण्य करियो। बोलियो ना भी मत भूल गयो, मत कौन करियो। बोली तो अब कर दो। क्या ना ये रानी भटक से गोदो बैठी होगी, इस 6 महीना की बात होगी। राजा पाछो चल पड़ी, बठूने बेल और ले लियो। तो पाछो आ गयो, सगन जी के आयो, गोदो तैयार करियो। बोलियो राजा मेरे नाम को पुण्य करियो ना। राजा बोले ना भाई मत भूल गयो। तो राजा गोदा श्राप दे दियो कि जा रह जा गादड़। अब राजा गादड़ बन गयो, कुतिया पड़े लुल्लू गे। राजा अब रथ के ऊपर बैठे, रानी रथ हाके कई दार तो चलियो। मेरा वो गादड़ तो कूद के गंगा का नहीं बाज गयो, जार गंगा में छाल मार गयो। अब इन्हें बिना चुगो पानी कर गया और आगे गंगा में डुबकी लगा ले, चुगो पानी कर गया गंगा में डुबकी लगा ले। तो एक दिन आधी रात को आयो, आगे गंगा में डुबकी लगाई तो गंगा जी को नगन सुती। गंगा देख रहे बोली आधी देखा सोपो देखा नहीं, दोपहर देखा नहीं, आवे डुबकी लगा ले जा रहे जा ढूंढ। अब बारह निकलता ही ठूंड बन गयो। काशी जी पट गए, ब्राह्मण आया बापड़ा 12 साल को पानी कौन खाएडो। आगे गंगा पर नागे एक ब्राह्मण सुकेड़ो ठूंड देख के ना गया, आपके धोती सुकान लग गयो। तो नू लाग गयो ठूंड के खून आ गयो। खून आयो सन ब्राह्मण देख रहे बोलियो कभी वो तो है कोई श्राप है, इन सरजीवन करा तो जब तो अपना धर्म है, नहीं तो अपना धर्म नष्ट होगा। धर्म नष्ट हो जाएगा तो अपनी पढ़ाई आप काशी जी 12 साल भक्ति कर गया, अपनी भक्ति एड़ी जाएगी। जे तो पहला सरजीवन करा फिर रोटी खावा। तो अपना 12 साल की रोटी कौन खाई। तो वहाँ आपको वेद बुलाया जुगती करी भी सरजीवन करा। तो अपना सरजीवन कर दियो। सरजीवन करता ही राजा नर सुल्तान। अब राजा देख रहे बोलियो ब्राह्मण का तो गंगा ब्याह दो का थाने श्राप देसो। अब ब्राह्मण देख रहे बोले अभी मैंने श्राप क्यों दियो है, तू लकड़ सुको ठूंड बना रही हो, हमें इतना सरजीवन कर दियो। अभी हमारी क्या गलती है। जब देख रहे बोले मैंने ठाक होनी का तो मैंने सरजीवन क्यों करियो, और जे करियो तो मैं थाने श्राप देसी का मैंने गंगा ब्याह दो। तब गंगा बोली ना भाई मैं तो ब्याह कौन कराऊँ। अब फिर माँ विष्णु महेश तीनों ने याद करिया, ब्राह्मण बापड़ा प्रार्थना करी। फिर माँ विष्णु महेश तीनों आया। आगे गंगा ने कहो गंगा मैया तू एक ब्याह कर ले सके। गंगा ने कहो एक ब्याह कर ले, बाद में तू गंगा बेड़ी गंगा रल जाई बेटे। जब गंगा देख रही बोली मैं ब्याह तो ही कर लूँगा, मैंने जितने तक सगा रहूँगा, जितने मेरे कहो मानूंगा, जितने दिन मेरे कहो मोड़ दियो 20 दिन में गंगा बेड़ी गंगा रल जाऊँगा। बोलियो ठीक है। और गंगा सगे ब्याह कर दियो। तब राजा नर सुल्तान का 9वें महीने लड़को हो तो गंगा पुतड़ियाँ पलेट के दे दिए। बोले जा नदी में तिराइया। अब राजा तिराइया हो, दूसरो लड़को हो, तीसरो हो, 6 लड़का तिरा लिया। 7वां लड़को हो तो आपको के काम करियो, गंगा पलेट के दियो। राजा नर सुल्तान तिराण जावे नदी गमा धोबी गाबा धोबण मोड़ो करियाई लेके थापी लागे कुटतो बोलियो कि मैं कि राजा नर सुल्तान थोड़ी हूँ जो भूपसा बेटा जामे रांड के यहाँ गए नदी में तिरा दी। अब राजा तनो लाग गयो लड़का लेके पाछो आ गयो। गंगा अंत ही देख बोलिए कि तिरायो को नहीं। बोलियो ना मैं तो कौन तिरा गया हो। जद गंगा बेड़ी रण चल पड़ी। बोलियो कि जब तक तू दूसरो ब्याह ना करेगो, जब तक तेरी मुक्ति को नहीं हुआ, सांसा कौन छूटे तेरा। दूसरी शादी ना करेगो तो तई सांसा कौन छूटे। गंगा श्राप देगी, गंगा बेड़ी गंगा रलती। तो वो लड़को आप नाम रख दियो शील गंगे नाम रख दियो। तो अच्छा बहुत ही शास्त्र पढ़ा, बहुत ही तकड़ो ज्ञानी। एक ही शास्त्र कौन छोड़े, सारा शास्त्र पढ़ लिंदिया, बहुत ही तकड़ो ज्ञानी। तो वो बाप मच्चा में पढ़ियो तो भागवंत गीता शास्त्र बहुत सुनाया बिना। तो सांसा कौन छूटे। एक दिन शील गंगे देख बोलियो पिताजी नए सांसा छूटे, बिंगा सांसा छुड़ा दूँ थाने में सारा शास्त्र सुना दिया, कोई कमी कौन छोड़ी, थारा सांसा क्यों कौन छूटे थे इतना दुख पाओ।
जद राजा नर सुल्तान देख रहे बोलियो कि बेटा मैंने तेरी माँ को श्राप दे उड़ो है। बोले के जब तक दूसरी शादी ना करूँगा नहीं ब्याह ना करूँगा जब तक मेरा सांसा कौन छूटा है, जब मेरे ब्याह कर दे। बोले पिताजी अब ब्याह लकड़ी मसाना में पड़ी है अब थारो ब्याह कर दूँ। बोले हाँ बेटा अब ब्याह। तो सील गंगे वो के काम करियो नारियल दे लियो हाथ में चाल पड़ियो चलता चलता एक नगरी का छोटी छोरियाँ खेल रही मैं बरसेड़ो। तो आपको बे खेल के घरे जा बंग लार लार उठ गयो गयो बंग घरे जानता ही पहला आदमी दूर दूर नगरी होती और मेहमान आता तो राजी होता रिश्ते भाई बंधु कोई आंतो तो राजी हुए सर अच्छी आदर भाव करियो अच्छी सेवा करी। बोले आओ भी किया आया वो देख बोले भाई मत्था रड़की गोडोड़ो मांगण आयो हाथ मांगण आयो। जब देख बोले थाने क्यों कौन दिया थाने तो हंस सके। जब सील गंगे देख बोलियो का मन नहीं कहतो का मेरे बाप ने लड़के के बाप ने जो दुख होयो। बोले भाई मत तो हाँ कर लेंदी मजाक माँ ने देख बोले भाई मत बेटी ने कुएं में गिर दी तेरू टले तो टाल दे। बोले किया क्या मेहमान आई हो तो आपके बाप का तो लड़की मांगी आप खातिर कौन मांगी। बोले तो अब के करा के तेरू टले तो टाल दे मत मेरी तो जबान होगी मैं तो कह दी यार मैं तो जवाब कौन दे सकूँ। अब लड़की की माँ देख बोली ठीक है। तो असील गंगे वो के नारियल दे के घरे आ गयो ब्याह रख दियो बरात ले गया। तो किंग बरात ले जाओ मत ले गया चक्के के बापड़े को एन मचम चिप रही हो तो चक्के के मछलियों ले गया ना वो माँ देख बोली छोरी की कि भाई का 100 पोरी को 5 रुपया के मांडो रूपूँ नहीं तो मैं फेरा को दूँ। अब सील गंगे सारे फिर लियो 100 पोरी को 5 कौन ला दो। तो आपको राजा देख बोलियो सील गंगे ने कहा बेटा कोई तोरण है कोई सेड़ा। जब बोलियो पिताजी थारे तोरण सेड़ांगी लाग रही है और मैं 100 पोरी को 5 कौन ला दे सारे फिर लियो है बेटी की माँ के वे भाई 100 पोरी को 5 लिया के मेंढो रूपूँ नहीं तो ब्याह फेरा कौन दूँ। जब राजा नर सुल्तान देख बोलियो कि बेटा गंगा पर घना ही खड़िया काट लिया। अब सील गंगे हो गए गंगा पर 100 पोरी को 5 काट लिया के मेंढो रुपा दियो अब फेरा दे दिया। फेरा ले के लड़की घरे आई बापड़ी थड़िया पग धीरे पग धरता ही मेरे सांसा छूट गया। वो राजा तो समाइज गयो तो बा लड़की पाछी कौन गई। अब मौसी बाण जोरे हुए तब वो सब सील गंगे वो शास्त्र पढ़े और बा मौसी सुने अच्छी तरिया बापड़ा ज्ञान ध्यान की बात करे और मौसी बाण जो अच्छी तरिया रिवे। तो राजा नर सुल्तान नान करन गयो बिरानी सा गबी रानी का 2 लड़का ला रहे वहाँ लड़का मन में मनस्या पाप हो गयो। तो वे यहाँ कह जवानी तो मौसी है जवानी जो बन जो है और दोनों एक जगह रेवे। तो यहाँ करके मनस्या पाप हो गयो। तो वहाँ के काम करियो दोनों भाइयों बाकी निगाह रखी। तो एक दिन वे तो निगाह रखे जंगला मखर जाके और वो सील गंगे वो शास्त्र पढ़े मौसी सुने। तो मौसी माथे पर बैठी नींद आ गई पग नीचे लटके आप ऊपर नींद आ गई। तो सील गंगे वो केदार तो सोचो मन में करे मौसी नींद आ गई मौसी दौरी हुए पगंग हाथ लगा सी तो पाप लाग सी। तो शास्त्र सिर के ऊपर धर गए और मौसी का पगंग शास्त्र लगा गए फिर मौसी का पग ऊंचा कर हाथ को लगायो दोनों कान खुश गया हाथ में आ गया। बोले आप तो मनुष्य पाप धार लियो अब कह करा मनुष्य पाप क्यों उतरे। दोनों भाई धीरे धीरे सील गंगे को जान लग गया। कई दिन शास्त्र सुना ज्ञान की बात सुनी ज्ञान की चर्चा सुनता कई दिन ज्ञान भाई दोनों भाई देख बोलिया सील गंगे तू तो ज्ञानी है तू मानिया बता पाप उतर जाए मनुष्य पाप किया उतरे। जब सील गंगे देख बोले भाई पाप उतर जाए मनुष्य पाप उतरे ही कौन। बोले नहीं मैंने जुगती बता कोई तो कारण हो लो भाई पाप उतर जाए मनुष्य पाप किया उतरे। जब सील गंगे देख बोलियो का मनुष्य पाप उतरे 100 साल का बुढ़ो पिंपड़ो है आप ही सुखेड़ो घी सामग्री खोपरा ले लिया और बिंग में घेर के पिंपड़ के महाराज आप जीव तो दग दो जे तो मनुष्य पाप उतरे नहीं उतरे कौन। तो दोनों भाइयों के काम करियो घी सामग्री ले ली और बुढ़ो पिंपड़ देख लीजिए 100 साल को आप ही सुखेड़ो। तो आपको बिंग में घेर दोनों दगद हो गया यार मौसी गड़ आई बोले सील गंगे ओ के काम करियो तन तो तेरे बाप को बंसी खोद दियो तैं ब्याह कौन करायो मेरे औलाद को नहीं लारे 2 औलाद ये लड़का भाई भाई भी जीवता दगद हो गया। जब वो देख रहे बोले मौसी मन के ठवांगे मनुष्य पाप है मन यहाँ ठावे तो मैंने बताऊँ को नहीं। जब मौसी हट कर लियो बोले तुम ब्याह करा ले बोले ना मौसी ब्याह कौन कराऊँ। बोले ना तन तो ब्याह कराना पड़सी। बोले ब्याह कौन कराऊँ मैं नैना पुत्र दे दूँगा। जद बोलियो कि बाजी की बंग दोनों भायांग रानी बोले बन मैं नैना पुत्र दे दूँगा। बोले नैना पुत्र किया देसी। बोले दोनों रानियां के दिन नहा धोगे श्रृंगार करके मेरा आकर टप जाए। बोले ठीक है। तो रानी गई बमोसी गई जागीर बन के हो बोले भाई नहा धोगे और
श्रृंगार करके शिलगिंग अकर टप जाइयो था नैना पुत्र दे देसी तो तार बाप को नाम रह जैसी, नहीं तो नाम ही खत्म हो जैसी। तो बेग रानिया के काम करी बापड़ी नहा धोगे श्रृंगार करके और दोनों रानी और एक बांदी बंग सके, तीनों शिलगिंग अकर टप्पी तो बंग मैंने नैना पुत्र होया। और फिर आगे भी राजा को बस चलो। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करियो। जय सिया राम।